दुनिया का सबसे बड़ा गम गमे रोजगार होता है। रोजगार के लिए आदमी कहाँ से कहाँ तक जाता है। अपने अहले अयाल के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ जाकर मजदूरी करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। कहा जाता है बेहतरीन इंसान वही है जो अपने हाथ से कमाए, एक तो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। दुनिया में सबसे बड़ा इंसान कारीगर माना जाता है, यानी हाथ से काम करने वाला जो दस्तकार है वो बहुत सारी चीजें बनाता है। एक तो खुद भी एंजॉय करता है और दूसरों को भी एंजॉय करने का मौका फराहम करता है। हमारी वह घाटी में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां देश के विभिन्न भागों से लोग आए हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। लोगों को ये मुख्तलिफ हुनर दिखाकर बहुत सारी चीजें उनके बच्चों के लिए खिलौने वगैरह फराहम करते हैं और उनसे जो पैसा कमाता है उससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। एक कारीगर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? हरभजन। हरमंजर जी, कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद से है सर। इलाहाबाद से? प्रयागराज से। अच्छा, कब आए हैं यहाँ? यहाँ हो गए हमको, ईद के आगे आए थे, मीठी ईद है उसके आगे से आए थे और तब से यहीं रहते हैं। कभी मनीगांव जाते हैं, अपना बारामूला में भी जाते हैं बेचने के लिए, इधर भी बेचते हैं, श्रीनगर में भी बेचते हैं, अपने बाल बच्चे को कमा खिलाते हैं। हर साल यहाँ आते हैं? हर साल हमारा आना है और सब हमको जानते हैं। कंगन में भी लगाते हैं, मार्केट में इधर भी लगाते हैं, अपना सोनमार्ग में भी लगाते हैं, इधर बारामूला में भी लगाते हैं। हमारे जितनी बिरादरी है सब हर जगह, अभी भी अपना दरगाह में है बाल बच्चे, वहां पे भी लगाए। यही हमारा रोजगार है, बाल बच्चे को पालने का। क्या करे, किस्मत में जो लिखा है वही होके रहता है। आपको कितनी शांति मिलती है, खुशी मिलती है जो ही आप हमको इन बच्चों को ये खिलौने देते हैं? हमको बहुत खुशी लिखती है, जैसे हमारे बच्चे वैसे उनके बच्चे। जी। आप किसी ने कहा कि भैया इसमें कम कर दो, तो हम बच्चे को देख के कर देते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, जैसे हमारा बच्चा है वैसे उनका बच्चा है, इस हिसाब से हम उनको देते हैं और अपना भी टाइम पास करता है। हम भी ठंडाई में रहते हैं, हमारे बाल बच्चे भी घूमते हैं। इधर वादिया में नीचे है तो पूरी गर्मी में कई आदमी खत्म हो रहे हैं, कई मर रहे हैं, इसीलिए हम इधर ही चले आते हैं। जब बर्फ गिरने लगता है उस टाइम पे हमारे घर द्वार चले जाते हैं। इन झुग्गियों में रहते हैं आप? छोटी छोटी झुग्गियां यहाँ पे बनाई है? हाँ, हमारा काम है कि कहीं पे भी गए तो अपनी दुकान लगा दी, वहां अपनी गाड़ी लेके अपनी झुग्गी लगा के अपना बेच के और फिर दूसरे यहाँ चले गए वहां बेचना। बड़े बड़े मकानों में, महलों में लोग रहते हैं, आप जब देखते हैं तो कैसी फीलिंग्स आती हैं दिल में? अरे वो कहते हैं कि बेटा इतने छोटे बच्चों को लेके तुम कैसे रहते हो, कैसे क्या करते हो। हमने कहा जैसे आप मकान के अंदर रहते हो वैसे हमको भी छोटेपन से आदत सी पड़ गई है रहते रहते, इसलिए हमारा जीवन ही ऐसे ही रहने को अच्छा लगता है। जितना कोठी में तो दम घुटता है, पर जब खुला में रहते हैं तो दम नहीं घुटता है, वादियां और हवा में एकदम बढ़िया लगता है। तो अगर आपको कोठियों में रखेंगे हाँ। तो कैसा महसूस होगा वहां पे? कोठियों में रखेंगे तो आगे आगे तो एकदम बुरा ही लगता है, कहीं पे भी लगता है कि किसी को उठा के पिंजरे में डाल दिया। जी। हाँ, जानवर को भी अचानक लाके डाल दोगे तो वो घबराएगा। अब धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा। अब रहने के लिए तो सब कोई भी यही चाहता है कि कोठी में हम भी रहे, सब कुछ रहे, पर इधर की सरकार हमारे गरीब के लिए कुछ करेगी तो हम भी रहने के लिए तैयार हैं। तो आपकी आदत अब बन गई है कि पंछियों की तरह यहाँ से उड़ के वहां हाँ जाना? हाँ, बस 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 यही चीज है, यहाँ से जाना वहां जाना, इधर घूमना। और ठंड में घर चले जाते हैं, अपना मकान उकान भी है वहाँ, वहीं है तो वहां पे चले जाते, बाल बच्चे वहीं रहते हैं, ठंड काट के फिर कमाने वहाने चले आते हैं। लोग आज बाबा अमरनाथ जी का दर्शन करने के लिए यात्रा पे जाते हैं, आपको दिल करता है जाने का? क्यों, हम तो हर साल करते हैं, ये हमारा ये डेली का काम है। जब यात्रा होती है हमारे बाल बच्चे जरूर जाते हैं, इस साल भी जाएंगे। अभी जो बातचीत हो रही है अमरनाथ जाने के लिए ही। तो आपने रजिस्ट्रेशन की उसके लिए? अभी नहीं किया है, जब जाएंगे उसके बाद ही करेंगे। हमारे बच्चे अभी गए हैं दिल्ली माल वाल लाने के लिए, वो आ जाएंगे
कुछ बच्चे वहां से यहाँ से जाके दर्शन भी करेंगे। फिर आप जाएंगे गुफा। हाँ, गुफा में जाएंगे, दर्शन बाबा के करेंगे, भोलेनाथ के। जो ही अभी अमरनाथ यात्रा का काफिला यहाँ से निकलता है, श्रद्धालु निकलते हैं, तो आपके मन में कितनी उत्साह होती है कि मैं कब जाऊं? अरे हमको तो बहुत होती है, हम तो चाहते हैं कि अभी चले जाए, पर हमको बाल बच्चे भी देखना है। आगे मेरी पेट रोजी देखेंगे, उसके बाद में जो बचत होगा उसके बाद में हम जाएंगे। तो इस काम से आप खुश है, संतुष्ट है? हाँ, संतोष है। हमको अल्लाह ताला ऊपर वाला भोलेनाथ हमको देता है, उसी में बहुत खुश है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ऐसी साहब कहाँ रहते हैं आप? जम्मू में रहते हैं। यहाँ कब आए? हो गया 2 महीना। तो क्या काम काज करते हैं यहाँ के? मैं साहब ये मेहनत मजदूरी, ये छाते वाते ठीक करता हूँ। अच्छा, कितने साल से? कम से कम 40 साल से, 5-6 हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं, अच्छा पेट चलता है, दिन निकालते हैं अच्छे तरीके से, बच्चे भी पालते हैं, खुदा ताला रिज़्क देता है बस। तो आप मुतमईन हैं? हाँ जी बिल्कुल। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, किस स्कूल में जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा है, पेट भी चलता है, राहत भी मिलती है। कब वापस जाओगे? बस हम चला जाएंगे नवंबर में। तब तक ही रहते हैं? हाँ जी, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। हाँ जी, चाहत तो बहुत है। पढ़ते हैं, आप बच्चे छोटे छोटे हैं, वो स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। इरादा तो है हमारी भी नौकरी लग जाए, लेकिन अल्लाह के हाथ में है। कोशिश आप करते हैं? इंशाअल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा है, किसी के पास बकरी है, किसी के पास नहीं है, यही मेहनत मजदूरी करते हैं। कौन सा काम ज़्यादा करते हैं आप लोग? यहाँ पर ये प्रेशर वैशर गैस वैस ठीक करते हैं, कोई बकरी का काम करता है, मैं छाते का काम करता हूँ, कोई मजदूरी करता है। सुबह आप घर घर जाके ये चीज़ें ठीक करते हैं? हाँ, जैसे घर घर में जाते हैं, गांव में जाते हैं। तो इस दौरान लोगों का व्यवहार कैसा लग रहा? बहुत अच्छे लोग हैं जी, बहुत अच्छे लोग हैं। लोग जहाँ भी रहते हैं, झोपड़ी में रहे, झुग्गियों में रहे या महलों में रहे, बात तो सिर्फ एक ही है कि इंसान को इन महलों में रह के नींद आनी चाहिए या झुग्गियों में रह के सुकून की नींद आनी चाहिए। अच्छी नींद किसको आती है ये आप ही लोगों को मालूम होगा कि दिन भर मजदूरी करके किस तरह की नींद आती है और कुर्सी पे बैठ के घर पहुँचते ही कैसी नींद आती है। घर तो सिर्फ इस बात का है कि हम इस दुनिया में आए हैं काम करने के लिए, और काम करके एक तो खुद को भी फ़ायदा पहुँचे और साथ ही गांधी से